हाँ जी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ एक इस मॉड्यूल के मुतालिक इंट्रोडक्शन लिया था कि ये यूट्यूब वाला जो मॉड्यूल है इसमें हमें क्या काम करना है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो इन्फ्लुएंसर के तौर पर, उसमें आपके अंदर भी कोई दमखम हो तभी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, वो तो आपको फिर यूट्यूब सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वीडियोस बनानी है और अपलोड करनी है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको बिजनेस टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, जिसमें वीडियो की एसईओ का रोल है कि हम वीडियोस को ऑप्टिमाइज करें। तो जब हमारी वीडियोस कंपटीटर के मुकाबले में रैंक करेंगी तो वो पहले आएंगी, शुरू में आएंगी, तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और ये वाली सर्विसेज मैं खुद भी देता हूँ क्लाइंट्स को, आप लोग भी दे सकते हैं यही वाली सर्विसेज। ये वाली सर्विसेज एज ए पूरा डिजिटल मार्केटिंग पैकेज में इंक्लूड भी हो सकती है। और कोई बंदा अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो यूट्यूब वीडियो से भी इन्वेस्ट करके कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ज़रा आगे। और मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन की बात की थी। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिवाइज करके बोल मैं इसलिए रहा हूँ कि उनको पता लग जाए कि हमने क्या बात की है पिछली क्लास में। विड IQ के नाम से एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपने ये वाली गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, विड IQ। कोई भी गूगल क्रोम एक्सटेंशन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं? सिंपली सर्च में जाएं और उस एक्सटेंशन का नाम लिखते हैं कि डाउनलोड विड IQ क्रोम एक्सटेंशन, तो खुद ही नीचे लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। मतलब इसमें कोई खास एफर्ट की ज़रूरत हमें नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ लगानी है, कोई सीरियल नंबर देना है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे ये नज़र आ जाएगी। उसके बाद जब ये यहाँ पर आती है तो ये एक्सटेंशन की ऑप्शन आ रही है नज़र आपको, तो यहाँ से आप इसको पिन कर लोगे तो ये आपको स्टार्ट पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप इसको पिन कर लें, अदरवाइज आपने इसको देखना होगा तो आप इसको एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो नज़र आएंगी, वैसे नज़र नहीं आएगी। तो जिसको पिन करते जाओगे वो बाहर निकल आएंगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो एक्सटेंशन आपको बाहर नज़र आ रही हैं। कहाँ पर नज़र आ रही हैं? एक ये लाइट वाली आपको नज़र आ रही है, ये फाइवर की है, और ये वाली जो है ये विड IQ की है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? यूट्यूब को वीडियो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से और चैनल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमारी वीडियोस रैंक करें और हमारे चैनल्स रैंक करें। ठीक है, यूट्यूब को मैनेज करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, किस एप्लीकेशन में जाते हैं? यूट्यूब स्टूडियो में। ठीक है, यूट्यूब को मैनेज करने के लिए हम यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं। और स्टूडियो में कैसे जाएंगे? studio.youtube.com। तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने का। अगर यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लो तो अच्छी बात है, कर लें। ठीक है, आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ। ये मैं एक आम से जीमेल पर आया हूँ, यहाँ पर कोई चैनल वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई वीडियो है, आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्टअप होना है। तो हम यहीं से देखते हैं कि यहाँ से आपने अपने चैनल को कैसे सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं कस्टमाइजेशन में, पहले आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें सेटिंग्स के हवाले से दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन का नाम है सेटिंग और एक ऑप्शन का नाम है कस्टमाइजेशन। यानी दोनों जगहों पर आप सेटिंग ही कर रहे हो। सेटिंग्स में भी सेटिंग्स हैं और कुछ सेटिंग्स कस्टमाइजेशन के अंदर है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारे चैनल को कैसे एक्सेस करता है। ये हम इस जगह पे आ गए। यहां पर हमारे पास 3 टैब्स आ रहे हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इंफॉर्मेशन। इस पर आ जाते हैं। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है नेम और हैंडल। यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं?
अपने चैनल का नाम और अपने चैनल का हैंडल, भाई वो भी नाम ही है। कुछ अर्सा पहले चैनल का सिर्फ नाम ही होता था, हैंडल नहीं होता था। ये हैंडल इन्होंने अभी कुछ रिसेंट मंथ्स में इंट्रोड्यूस करवाया। ये ऐसे ही है जैसे ट्विटर का हैंडल होता है। तो कोई भी बंदा आपके ट्विटर पर आना चाहे तो आप कहते हो भाई ये आपका जो ट्विटर का नाम होता है, आप कहते हो भाई ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ठीक है। सो इन्होंने भी अपना हैंडल इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब लोगों ने आपके चैनल तक कैसे आना है? लोगों ने आपके चैनल तक आपके चैनल के नाम से आना है या हैंडल से आना है। हैंडल भी नाम ही है और नाम भी नाम है। सो पहले लोग कैसे चैनल एक्सेस करते होते थे? पहले लोग ऐसे चैनल एक्सेस करते थे, youtube.com/c/Pakistan Properties। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक चैनल का नाम लिख दिया। तो हम किसी भी चैनल को कैसे, चैनल को, वीडियो को नहीं कह रहा, किसी भी चैनल को हम कैसे एक्सेस करते होते थे? /c के साथ। C स्टैंड्स फॉर चैनल, तो /c और उसके बाद जो भी उस चैनल का नाम हो उसके साथ हम उसे एक्सेस कर लेते थे। आगे तो इस तरीके से हम किसी भी चैनल तक अप्रोच कर लेते थे पहले। अब दोबारा से मैं अगर ये कहूं कि इसी चैनल को एक्सेस करने का एक मेथड ये भी है जी, क्या है? @Pakistan Properties, यानी ये हैंडल @ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हैंडल है। ये ऑप्शंस का मतलब क्या है? इसको हम एज ए ऑप्टिमाइजेशन में कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब के ऊपर जो नाम होते हैं वही कीवर्ड्स होते हैं। तो हम इन नामों को कीवर्ड्स के तौर पर टाइम टू टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल नेम को चले हम कहते हैं रहने देते हैं एक, क्योंकि दोनों अलग-अलग चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो हैंडल है हम उसको बार बार चेंज कर लें। किस तरह चेंज कर लें कि भाई आजकल ये वाले वर्ड्स जो हैं ये बड़ी रिकमेंडेशंस में हैं, तो हम क्या करें वो चेंज कर दिया करें। फिर हमें नेक्स्ट मंथ पता लगे कि भाई आजकल जो हमारा चैनल जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उस टॉपिक पे ये वाले कीवर्ड्स बड़े आजकल इन हैं, तो फिर हम दोबारा से उसका अपना हैंडल चेंज कर लें, क्योंकि वो वाले वर्ड ट्रेंडिंग हुए हुए हैं। तो वो वर्ड जब आप इस पे लिखोगे तो लाजमी बात है सबसे पहले तो चैनल नेम ही आएगा, तो फिर वो आप चैनल पे ज्यादा विजिबली नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इंप्रेशन ज्यादा मिल जाएंगे, आपकी व्यूज बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मौजूद है। अब आ जाते हैं, जरा आगे बात कर लेते हैं। कितनी दिनों के बाद हम ये चेंज कर सकते हैं? हम 14 डेज में अपना चैनल जो है वो ट्वाइस चेंज, यानी आफ्टर 7 डेज, हफ्ते में एक दफा हम चाहें तो चैनल का नाम चेंज कर लें और चाहें तो हैंडल चेंज कर लें। यानी दोनों चीजों को हम वंस अ वीक चेंज कर सकते हैं अपने चैनल के नाम को, ताकि अगर आप कोई चीज ट्रेंडिंग लाना चाह रहे हो तो हो सकती है। तो अब हमने सबसे पहला काम क्या किया? हम सबसे पहले भाई चैनल की कस्टमाइजेशन में आए और यहां आकर हमने अपने चैनल को नाम असाइन कर दिया, जो भी नाम हमने रखना है, और जो हैंडल लेना है वो हैंडल देते हैं। अब यहां पर आपके चैनल का नाम अली मलिक तो नहीं होना चाहिए ना। इस तरह करके आप ट्रेंड कैसे करवाएंगे? फिर आपने तो ये देखना है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं आप कोशिश करें चैनल का नाम बेशक आप वो रख लें जो रखना है, मतलब चैनल का नाम तो हम लाजमी बात है अपनी ब्रांड से ही रखेंगे, लेकिन हैंडल को हम घुमा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ कि भाई ये चीजें आजकल बड़ी सर्च होती हैं, तो यही नाम हम इस जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला चीज समझ में आ गई क्या करनी है हमें। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन। फिर आपने क्या करना है कि अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि भाई क्या है, आप किस चीज का आपका चैनल है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या सर्विसेज देने लगे हुए हो आप। अगर आपके कोई यूआरएल्स हो, लिंक्स हो, वो भी बेशक आप इसमें ऐड कर दो। अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं वो भी इसमें ऐड कर दें, मतलब जो डिटेल, और कीवर्ड्स भी इसमें ऐड कर दें। अबाउट 1000 कैरेक्टर्स आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये एक चैनल की डिस्क्रिप्शन है, आपका एक ही चैनल है, आपके एक चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं। आपकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन तो मुख्तलिफ होगी मगर आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन वंस होगी। लेकिन अगर मुझे 10 दिनों के बाद लगे कि भाई ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, एक दिन के बाद लगे, एक घंटे के बाद लगे, भाई इसको जब मर्जी चेंज करें।
ये तो टोटल आपके कंट्रोल में है ना। अगर आप चाहते हो उसको मजीद रिफाइन कर लें, फिर और अच्छी कर लो, फिर आपको लगेगा नहीं अब इसमें ये वाले कीवर्ड्स कम थे, ये ऐड कर लेता हूं, फिर और कर लो, यानी ये टोटल आपके कंट्रोल में। चैनल का नाम, हैंडल और डिस्क्रिप्शन। तीसरी चीज, अबाउट 1000 कैरेक्टर्स में हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, यहां पर लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर जाकर वो आपसे आपके चैनल का यूआरएल मांग रहा होता है, ठीक है। अब अगर वो चैनल का यूआरएल मांगेगा तो ये पूरा यूआरएल है, कॉपी करें। और अगर वो आपसे आपके चैनल का यूआरएल आईडी मांग रहा होगा तो फिर ये यूआरएल आईडी सिर्फ इतना ही है, ये आखिर वाला हिस्सा। यूआरएल आईडी ये है और यूआरएल चैनल का यूआरएल ये वाला है। चैनल का यूआरएल /c चैनल नेम नहीं है, या @ चैनल नेम नहीं है, बल्कि चैनल का यूआरएल ये वाली जगह से मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर आपको ये ऐड करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हमें कहां से मिलने वाला है, ये हमें कस्टमाइजेशन से मिलेगा। हम YouTube स्टूडियो के इस वक्त कौन से हिस्से में हैं, कस्टमाइजेशन वाले पार्ट में मौजूद हैं, तो ये हमें यहां से मिलना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लिंक्स। इधर आए जरा। YouTube में भी बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई है, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं रिसेंट डेज में। खास तौर पर पहले क्या होता था कि ये जो सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है, ये चैनल का जो आप कह लो कवर फोटो हमें नजर आ रहा है, पहले आपके जो लिंक्स होते थे वो यहां होते थे। यानी मैं यहां चाहूं कि यहां पर एक लिंक हो मेरी वेबसाइट का, यहां पर लिंक हो मेरा फेसबुक का, यहां पर लिंक हो मेरा इंस्टाग्राम का और दूसरे सोशल मीडियाज का। सो मैं यहां पर लिंक्स ऐड कर लेता होता था। बाद में यूट्यूब को लगा कि भाई ये तो हमारे प्लेटफॉर्म से दूसरों की, जैसे ये आप छोटे छोटे नजर आ रहे हैं बटन, ये लिंक्स नहीं है, ये तो ग्राफिक्स है ना। लेकिन पहले यहां लिंक्स की शक्ल में आता था कि भाई अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करता तो सीधा कोई मेरे फेसबुक पेज पे चला जाता। अगर मैं इंस्टा पे क्लिक करता, यहां पर ये तो इमेज के तौर पर है ना, तो यहां पर हमने इमेज के तौर पर ये बटन लगाए हुए हैं सिर्फ। वहां पर ये बटन एज ए लिंक नजर आते थे कुछ अर्सा पहले, अब ये भी उन्होंने खत्म कर दिया। जी, अब जरा देखते हैं कहां पर है ये चीजें। ये होम आ रहा है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है जी, कम्युनिटी। ये कम्युनिटी में इधर आ रहा है, इसको यहीं पे कहीं था, ये बार बार इसकी जगह ना चेंज करते ही रहते हैं। देखते हैं जरा कहाँ है, एंड पे जाकर देखें। वीडियो, शॉर्ट्स, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। यहां पर एक अबाउट था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि अबाउट के सेक्शन में डाल दिए थे, ठीक है। और अब देखें इन्होंने अबाउट के सेक्शंस को भी यहां से रिमूव कर दिया। अभी हम देखते हैं कि अब आजकल कहां पर पड़ा हुआ, ठीक है। अब तो यानी इन्होंने अबाउट को भी निकाल दिया। ये हम आए कहां हुए हैं भला, फीचर्ड में आए हुए हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज में आ गए हैं। चलिए अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। हाँ, 3 डॉट्स कहाँ हैं। हाँ, ये तो ये पहली बात तो है कि ये 3 डॉट्स हमें जो नजर आ रहे हैं ना, ये इसकी वजह से नजर आ रहे हैं। किसकी वजह से नजर आ रहे हैं, vidIQ नहीं होगा तो यह नहीं होगा, लेकिन 3 डॉट्स में ही नजर आना है कहीं। वो 3 डॉट्स अभी हम देख लेते हैं कहाँ, इसके शो क्यों नहीं कर रहा हमें। यहाँ पर ना कहीं ये इसने बिल्कुल नए सिरे से कोई चीज़ चेंज की है। एनीवेज इसको भी देखते हैं, वापस आ जाए इस पर। तो यहां से जाकर हम क्या यूज करेंगे, लिंक्स को ऐड कर देंगे। इस पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन आ गया हमारे पास लिंक ऐड करने के लिए। यहां पर हमारा वेबसाइट भी आ सकती है, हमारा फेसबुक पेज भी आ सकता है, हमारा इंस्टा भी आ सकता है, आपका व्हाट्सएप का नंबर भी आ सकता है। तो सारे बटन ऐड कर दें। लेकिन पहले तो बहुत प्रोमिनेंट थे ये, कि भाई आपके ऊपर कवर फोटो पे ही नजर आते थे, अब इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे, ठीक है। अब ये इंटरनली लिंक होते हैं, जब भी हम देखते ही नजर आएंगे अभी हमें कहां पर है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इस तरह मैंने एक ही लिंक लगाना है पहले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल। सो हमने कहा भाई ये वेबसाइट है, और यहां आकर हमने एक यूआरएल दे देते हैं। मैं कोई सा भी यूआरएल दे देता हूं। ये पब्लिश का बटन इनेबल हो गया। इस तरह अगर आपको कोई और लिंक ऐड करना है तो यहां से मैं और लिंक भी ऐड कर सकता हूं। ये क्या लिखा हुआ है जी, ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई मुझसे
चैनल पे देखें, चैनल में हमें बहुत दफ़ा किसी से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल वैसे ही किसी और बंदे ने हमारी वीडियो लगा ली है, या आप किसी की वीडियो लगाना चाहते हैं, तो आप उसको ईमेल भेज के उससे परमिशन ले सकते हैं कि वो आपको स्ट्राइक ना भेजे। अगर वो आपको परमिशन दे दे तो फिर आप उसकी वीडियो को यूज़ कर सकते हो कि भाई लगा लो आप मेरी वीडियो। या मैंने किसी की वीडियो लगाई है तो वो मुझे ईमेल भेजेगा कि भाई आपने ये क्या किया, मेरी वीडियो लगा ली है, हटा दो, नहीं तो मैं आपको स्ट्राइक भेजने लगा। अगर उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हम उसको स्ट्राइक भेज देंगे, तो फिर वो वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। सो ये ईमेल के बहुत सारे पर्पसेस हैं। इसी तरह बिजनेस पॉइंट से कोई बंदा आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हो तो हम यहाँ पर अपना कोई ऑफिशियल ईमेल दे दें, अच्छी बात है। उसके बाद इधर आ जाइए, ब्रांडिंग। ये जो अभी आप चैनल देख रहे थे, ये चैनल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसे हम बोल रहे हैं चैनल बैनर, ठीक है। ये जो भी आप देख रहे थे पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का भी आपको नजर आ रहा था। अब अगर हम इस पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के बैनर को देखते हैं, ये एरो की है, मुझे लगता है यहां ना हो कुछ, ये लगे छुपा पड़ा था। हाँ, कहां पे मिला ये हमें? ठीक है, इस जगह पे मिला है। लेकिन उन्होंने छुपाया होगा कि भाई सामने किसी की मार्केटिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती हैं। पहले यहाँ पर वो 3 डॉट्स थे, अब ये इन्होंने ये लगा दिया बीच में ना। सो इस पे क्लिक किया हमने, ये आ गया अबाउट। ये अबाउट में ये आ रही है इसकी डिस्क्रिप्शन, ये चैनल डिटेल्स, लिंक्स अभी भी नहीं आए, नीचे आए इधर। हाँ, रिमूव कर दिया मुझे लग रहा है, अभी फिलहाल इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है क्योंकि आपके लिंक्स जो थे ना, इधर ही लिंक्स लिखे हुए आते थे, अब उसने यहाँ से लगता है लिंक, लेकिन वो अभी आपको ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब है लिंक्स तो हैं, यहाँ पर नहीं दिखा रहा, लेकिन लिंक्स का ऑप्शन कहीं ना कहीं पे जरूर होगा। लाइट अगर डिस्टर्ब कर रही है तो बेशक ऑफ कर दें जी। अब आ जाए वापस जरा इस पे। अब ये जो चैनल है ये किस साइज का होना है? चैनल 8 किस साइज का होना चाहिए? 2048 बाई 1152, ये इमेज का साइज है। लेकिन आप इस बैनर को जरा देखें कि इसकी साइज क्या है, वो देख लें जरा। ये बैनर ऐसे नजर आ रहा है, आप देख रहे हो कि इस बैनर को हमने कैसे डिजाइन किया हुआ है। अबाउट 40% स्पेस हमने छोड़ी हुई है, यानी कि वहां पर हमने कोई मैसेज नहीं दिया हुआ। उसमें कुछ हिस्सा हमने टॉप से छोड़ा, थोड़ा सा हिस्सा हमने बॉटम से छोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा हमने लेफ्ट से छोड़ा हुआ है और बहुत सारा हिस्सा हमने राइट से। क्यों? इसलिए कि आपका चैनल कोई मोबाइल से देख रहा है, कोई टैबलेट से देख रहा है, और कोई डेस्कटॉप पीसी से देख रहा है या लैपटॉप से, तो स्क्रीन डायमेंशन में बहुत फर्क है। हम सपोज कर रहे हैं कि कोई मोबाइल से देख रहा है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो सबसे ही छोटी है, तो आपको मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाना है, इसलिए हमने ये 40% स्पेस ही छोड़ दिया और सेंटर में मैसेज दिया है। अगर कोई बंदा मोबाइल में जाएगा तो ये सेंटर से ही नजर आएगा। जिन लोगों ने वेबसाइट पढ़ी है उनको याद होगा, मैंने एक बात की थी कि जो वेबसाइट्स होती हैं अब रिस्पॉन्सिव होती हैं, कि भाई वो क्या करती है, मोबाइल पे जाकर शक्ल चेंज कर लेती हैं अपनी, मगर ये नहीं करता ना, ये एज इट इज ही रहेगा। तो इसलिए इसको हमें खुद से अभी नहीं कर रहा, मैं भी आने वाले वक्त में कर ले, लेकिन अभी नहीं करता, तो अभी इसकी हैंडलिंग हमें खुद से ही करनी है। तो आपने जब ये चीजें, जब भी कोई डिजाइन बनाना होगा तो आपको यही देखना है कि आप उसकी एजेस पे कुछ टाइप ना करो, चाहे वो टॉप एज हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो। लेकिन यहां पर हम काफी मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ये जो तस्वीर है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगाई होती और कोई बंदा मोबाइल पर इसे देखता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी तस्वीर नजर ना आती। लेकिन जब वो डेस्कटॉप पर देखता तो तस्वीर जरूर नजर आती, लैपटॉप पर देखता फिर भी नजर आ जाती, लेकिन मोबाइल पर देखता तो नजर ना आती, ट्रिम हो जाती। सिर्फ वही हिस्सा नजर आता है जो मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकता था। तो इसलिए आपने जब ये बनाना होगा, साइज तो आपने वही रखना है जो मैंने बताया है, लेकिन उसके अंदर बाकी आप डिजाइन कर लो और जो मैसेज है उसे सेंटर में ले, ताकि जब कोई बंदा आपका ये ना हो कि सब्सक्राइब आपने लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। डेस्कटॉप पे सब्सक्राइब का बटन नजर आता है, लेकिन वहां पे किसी को नजर ही नहीं आता कि आप सब्सक्राइब भी करवाना चाह रहे हो। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल सेंटर में ले जी। आ जाए वापस। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आपको ये लगाना है, वाटर मार्क अपना अपलोड करना है, चैनल 8 जो है, या कवर फोटो कह सकते हो, ये हमने लगाना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क क्या लगाना चाह रहे हो, मींस लोगो होगा,
लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं, ये वीडियो वाटरमार्क आपका वो सब्सक्राइब का बटन होता है। यानी जब भी आप ये जो भी तस्वीर लगाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब होगा। ये आपका लोगो भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, आपकी तस्वीर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरीके का है, वो लगा लें। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि साइज क्या बनाना है आपने इसका, 150 बाई 150, यानी छोटा सा भाई, लाइक का लोगो की शक्ल का आपने इसका साइज बना लेना है कि जब वीडियो चल रही होती है तो उसमें कुछ आ रहा होगा। जैसे आप मेरी वीडियो चलाते हो, मेरा ख्याल है उस पर कुछ ना कुछ आ रहा होता है राइट बॉटम के ऊपर, या मेरी तस्वीर आ रही होगी या कोई चीज आ रही होगी, कुछ उसमें सेट हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं, ये दो चीजें हमने कर ली। ये बैनर इमेज आ गया। अब आ जाते हैं लेआउट पे। अब लेआउट में क्या आ रहा है जी हमारे पास, चैनल ट्रेलर, वीडियो स्पॉटलाइट। कहता है भाई सबसे पहले क्या करो कि यहां पर एक वीडियो ऐड कर दें अपनी। क्या है ये, एड अ वीडियो टू द टॉप ऑफ योर चैनल होम पेज, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। यानी जो लोग अभी आपके चैनल पर आए हैं, उन्होंने अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको आप कन्विंस करने के लिए आपने कोई स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है कि भाई वो आपको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सो ये वीडियो उसको जैसे ही वो आपके चैनल पर आएगा उसको नजर आ जाएगी। ये वीडियो ऐड का बटन बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते रहें। जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो लगा दिया तो वही लगी रहेगी परमानेंट। इसका मतलब क्या होगा, ये चैनल पे वीडियो लगी होगी तो ही यहाँ आएगी ना। ऐड करने का क्या मतलब है कि मैं अपने चैनल से वीडियो सेलेक्ट करूंगा, तो पहले मुझे उसे चैनल पर अपलोड करना है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। कह रहा है अब एक ऐसी वीडियो बना लें कि जो आपके रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप दिखाना चाह रहे हो, कि जो दोबारा आपके चैनल पर आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंगेजमेंट करने के लिए हम इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, रिकमेंडेशंस फॉर योर व्यूअर्स। रिकमेंडेशन का बटन हमने ऑन कर लिया कि भाई वो उसको रिकमेंड करे। और ये आगे क्या लिखा हुआ है, फीचर्ड सेक्शंस। इसका क्या मतलब है, ये आप लोग अगर कोई मेरे चैनल पर जाएं और किसी तरह का कोई कंटेंट अपनी स्टडी के लिए ढूंढना चाहें तो आप यूं करेंगे। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं इस तरह, @ नजीब एंड सन्स। इसके भी कुछ फीचर सेक्शन हैं, देखें आ रहे हैं। नंबर 1 पहला फीचर सेक्शन क्या आ रहा है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट फीचर सेक्शन है, खुद ही आ जाता है ये कि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई होती है। नीचे आइए, शॉर्ट्स, ये भी खुद ही आएगा। मल्टीपल प्लेलिस्ट, ये वाला फीचर मैंने खुद ऐड किया होगा। ये सेक्शन मैंने कहा मैंने खुद ऐड किया होगा व्यूअर्स के लिए कि भाई उनको अगर एक्सेल की वीडियोस ढूंढनी होगी तो वो इस सेक्शन पे आ जाए। और नीचे आइए, फिर ये वाला सेक्शन भी मैंने खुद ऐड किया हुआ है कि भाई पीक सॉल्यूशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर अपनी वीडियोस फाइंड करनी हो तो यहाँ पर शायद मैंने कुछ प्लेलिस्ट ऐड की होंगी। ये काफ़ी अर्सा पहले की हुई है, मुझे लगता है कि इनमें वो लोग होंगे जिनके कोर्सेज कंप्लीट भी हो गए होंगे। अच्छा, अब इसमें देखेंगे गूगल ऐड आ रहा है, जैसे ये DM278 वाला बैच आ रहा है, ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो उस वक्त मैंने कोशिश की थी कि मैं फ्रीक्वेंट यहाँ लगा दिया करूँ, लेकिन बाद में मैं भूल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पीक सॉल्यूशंस वालों के लिए कुछ प्लेलिस्ट रखी हुई है। तो अगर आप और कुछ लर्न करना चाहते हो तो ये पुराने बैचेज हैं, इधर से भी लर्न कर सकते हो जिनके कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, ये मैंने किया था अपडेट रिसेंटली। ये क्या है, आपकी कोर्स के 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने मॉड्यूल वाइज यहाँ पर लेक्चर्स दिए हुए हैं। यानी एक्चुअली क्या होता है कि आपका एक बैच है, वो 5 मॉड्यूल्स पढ़ रहा है, तो वो सारे लेक्चर्स मैं आपके ग्रुप में प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। लेकिन साथ पैरेलल मैंने एक प्लेलिस्ट और बनाई होती है आप लोगों के लिए, टॉपिक के हिसाब से, मॉड्यूल के हिसाब से। यानी एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी, एक फेसबुक की प्लेलिस्ट होगी, एक SEO की प्लेलिस्ट होगी। तो वो सारी आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, टॉपिक्स में। देखें मिसाल के तौर पर पहली प्लेलिस्ट क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। कितनी वीडियोज हैं इस पर, 99 वीडियोज हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो मैंने मुख्तलिफ सेशंस में पढ़ाया हुआ है वो सारी वीडियोज ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मतलब आपकी क्लास को जो पढ़ाया वो भी पड़ी हुई है, जो कोर्स कंप्लीट करके जा चुके हुए हैं उनकी भी पड़ी हुई है। यानी एक ही टॉपिक की, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्रोफाइल के अंदर तो मैं 5 लेसन लेता हूँ या 6 लेसन लेता हूँ, तो ये तो 99 वीडियोज हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो मुख्तलिफ क्लासेज हैं उन सबकी पड़ी हुई हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हो तो अपनी क्लास के अलावा दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के भी वीडियोस को सुन सकते हैं। इसी तरह अगला देखें, गूगल ऐड आ रहा है, फिर फेसबुक आ रहा है, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं आपके, ऐसे ही है। ये सारे मैंने यहां पर मॉड्यूल्स ऐड किए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, ये लोअर माल,
तो ये मैंने वो बैचेस को लिखा हुआ है कि भाई ये 2 बैचेस चल रहे हैं रिसेंट। आपका भी यहाँ पर आ रहा होगा शायद, ये कैंट का आ रहा है, ये आप वाला बैच है, ठीक है। ये अब मैंने ना, मेरा ख्याल है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स आए हैं ना उनके लिए मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसमें पहले लेसन से शुरू हो रहा है, तो आपने इसको देखना हो 282 को भी देखो, लेकिन अगर आपने नई को देखना हो तो उसको भी देखो, इसलिए कि वो मैंने प्रीवियस क्लास से उसको स्टार्ट किया, यानी उसको मैंने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया। क्योंकि ये वाली प्लेलिस्ट में देखें वीडियोस कितनी है, 64 वीडियोस हैं। वैसे आपकी क्लासेस तो 3 महीने की मैक्सिमम होती है ना, तो उस हिसाब से तो कम वीडियोस बनती हैं। तो बेसिकली एक ही चल रही होती है ना क्लास, तो उसके अंदर रिपीट में भी चल रहे होंगे मॉड्यूल्स उसमें। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने अभी एक नया बनाया है, तो मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, वो मैंने स्टार्ट ही यूट्यूब से किया, यानी उसमें पहला लेक्चर यूट्यूब का लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये मैंने सेक्शन समझाने के लिए यहाँ लाया था, वापस आ जाए। अब वो ये कह रहा है कि भाई कोई सेक्शन बनाना है खुद से, तो ऐड सेक्शन करें। ये देखें, वो जो आप सेक्शन वहां पर देख रहे हो इस ऑप्शन की मदद से बने हुए हैं। अब यहां पर क्या सेक्शन लगाना है, वीडियोस, ये वाले जो ऑप्शंस डिसेबल हैं, इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट सेक्शंस हैं जो पहले से ही मौजूद हैं। जो ब्लैक कलर में आ रहे हैं ये आप ऐड कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लाइव नाउ, पॉपुलर वीडियो, सिंगल प्लेलिस्ट, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, भाई जिसका भी सेक्शन बनाना है बना लो, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, कस्टमाइजेशन का था, जिसमें लेआउट की ऑप्शन है, ब्रांडिंग की ऑप्शन है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है, तो जो सेटिंग आपने यहां पर की है वो सेव हो जाएगी वंस। अब आ जाते हैं इधर से बाहर, और अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। वो कौन सा है, अब देखा जाए तो वो भी सेटिंग्स थी, ये भी सेटिंग्स हैं। वो कुछ सेटिंग्स थी चैनल के मुतालिक, और वो डायरेक्ट हमें कहाँ मिल रही थी, वो कस्टमाइजेशन में मिल रही थी। अब कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें मिल रही हैं सेटिंग्स के टैब में। यहां पर अगर हम आकर देखें तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो हम देखते हैं परमिशंस को। परमिशंस का क्या मतलब है कि भाई अगर आप किसी को अपने चैनल का एक्सेस देना चाहते हो, किसी दूसरे को अगर आप अपने चैनल का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप परमिशन, जैसे मैं कहूं कि भाई ये वीडियोस पड़ी हुई हैं इतनी सारी अनलिस्टेड, तो आप लोग इसकी एसईओ कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको किसी ना किसी लेवल का यूजर बना दूंगा और आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। मेरे जीमेल पर नहीं आओगे। एक चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे हम प्रोफाइल का एक्सेस दें, चाहे हम चैनल का एक्सेस दें, कोई भी आपके जीमेल को नहीं देख सकता, सिर्फ उस चैनल को या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ही देख सकता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम क्लाइंट से जब एक्सेस लेते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं कि भाई ये अब हम दे रहे हैं तो ये प्रोफाइल तो जीमेल पे बनी है, तो हमारी तो सारी जीमेल उनको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप जीमेल पे नहीं जाते हैं, आप सिर्फ प्रोफाइल पर जाते हैं या सिर्फ चैनल पर जाते हैं, और किसी जगह पे नहीं आते, ठीक है। अब हमने यहां से कैसे एक्सेस देना है, यहां पर इनवाइट का बटन बना हुआ है, ठीक है, ईमेल। अच्छा, अब YouTube के अंदर जो ऑनर होता है वो एक ही होता है। YouTube में एक से ज्यादा ऑनर्स नहीं हो सकते। अगर YouTube में आपने किसी को ऑनरशिप देनी है तो आप उसको अपना यूजर नेम ही देंगे, यानी आप उसको अपना जीमेल ही देंगे। जीमेल के बगैर कोई ऑनर नहीं बन सकता। जैसे जिन लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी पड़ी थी उनको मैंने बताया था कि भाई वो जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें एक से ज्यादा ऑनर होते हैं, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा ऑनर्स नहीं होते। यहां पर एक ही ऑनर है और वो वही वाला ऑनर है जिसके जीमेल से चैनल बना है, बस। तो अगर मैं आपको अपने चैनल की ऑनरशिप देना चाहता हूं तो बेसिकली मैं आपको अपना जीमेल ही सेल कर दूंगा। कहूंगा ये लें जी, ये मेरा जीमेल है, ये उसका पासवर्ड है, इसमें जाकर आप मेरे नंबर रिमूव कर दो और अपने नंबर ऐड कर लो, तो मेरा चैनल आपके पास आ गया। अब आप ऑनर बन गए। दूसरा कोई तरीका नहीं है किसी को ऑनर बनाने का यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पे जो एक्सेस लेवल्स हैं वो क्या हैं, वो शुरू होते हैं मैनेजर से। मैनेजर में और ऑनर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। कुछ काम है, प्लेलिस्ट की मैनेजमेंट मैनेजर नहीं कर सकता, कमेंट्स को पिन मैनेजर नहीं कर सकता, रेवेन्यू की कुछ सेटिंग्स हैं जो मैनेजर नहीं कर सकता, और कुछ चैनल को रिमूव करने की ऑप्शन हैं जो मैनेजर नहीं कर सकता। इसके अलावा सारे काम जो है वो मैनेजर कर लेगा। इसके अलावा हर काम करने का एक्सेस
मैनेजर के पास होता है, ठीक है। सो अक्सर जब हम किसी के चैनल्स लेते हैं या तो वो हमें अपना जीमेल देते हैं, सो जो लोग जीमेल नहीं देते वो फिर हमें अपने चैनल का मैनेजर बना देते हैं, ठीक है। सो फिर हम उनके चैनल को मैनेजर के थ्रू ही देख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी को जेन्युइन एक्सेस देना हो कि वो अच्छे तरीके से मेरे चैनल की मैनेजमेंट करे, तो मैं उसे क्या बना दूंगा? मैनेजर। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? जीमेल, यानी कि यहां पर आप उसका जीमेल दोगे और यहां पर उसको आप एक्सेस दे दोगे। दूसरा एक्सेस है एडिटर लेवल का, ठीक है। एडिटर में नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि एडिटिंग कर पाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा काम, कैन व्यू एवरीथिंग, गो लाइव एंड क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, कैन नॉट मैनेज परमिशंस और डिलीट कंटेंट। मैनेजर जो है वो परमिशंस मैनेज कर सकता है, यानी कि मैनेजर आगे से किसी को एडिटर बना सकता है, ठीक है, लेकिन एडिटर ये काम नहीं कर सकता। एडिटर क्या कर सकता है? सिर्फ अपलोडिंग से रिलेटेड टास्क कर सकता है, बस। फिर क्या लिखा हुआ है? एडिटर लिमिटेड। इसमें जो एडिटर होगा वो रेवेन्यू तक नहीं जा सकता, बाकी उसके पास वो सारी परमिशंस होंगी जो एडिटर के पास है। रेवेन्यू का क्या मतलब है कि भाई एक चैनल है, मोनेटाइज हो गया है, मंथली अर्निंग भी उसकी हो रही है, तो वो रेवेन्यू सेक्शन में सारी डिटेल आ रही होती है, तो वो उधर तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? सब टाइटल एडिटर। सब टाइटल एडिटर का क्या मतलब है कि भाई एक बंदा हमने हायर किया हुआ है जो कि हमारी वीडियोस के ऊपर सब टाइटल्स लगाता है, तो अब हम उसको पूरे चैनल का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, हम उसको सब टाइटल एडिटर ही बना देंगे, तो वो हमारे चैनल पर आएगा, कैन ऐड एडिट एंड रिमूव सब टाइटल्स। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सब टाइटल्स ही लगाएगा। सबको पता है ना सब टाइटल्स क्या होते हैं, वीडियो के ऊपर जो कैप्शंस आ रही होती हैं। ये वाला काम अच्छा खासा लंबा काम होता है, हाँ, यानी कि जिस बंदे से ये काम करवाना है उसको एक्सेस ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो की सब टाइटलिंग करनी है तो अच्छी खासी लेंथी है। कुछ ऑटो सब टाइटलिंग भी होती है, आजकल वो पाकिस्तानी वीडियोस को, उर्दू की वीडियोस को ना हिंदी में सब टाइटल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दूसरी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज की सपोर्ट उधर नहीं आई है अभी। व्यूअर लिमिटेड वही फंक्शन है जो एडिटर लिमिटेड का है कि व्यू सब कुछ कर सकेगा, रेवेन्यू नहीं देख सकेगा। व्यूअर का क्या मतलब है कि सब कुछ ही देख सकेगा, रेवेन्यू भी देख सकेगा, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकेगा, व्यूअर ही है बस। यानी चैनल के एनालिटिक्स में आ जाएगा मगर कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ देख लेगा कि भाई चैनल है, यूट्यूब कैसा चल रहा है, वीडियोस आ रही हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं, रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये सब कुछ करेगा, मगर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये परमिशंस है, यहाँ से हमने ये परमिशंस देनी है। जैसे ही मैं इसको डन करूंगा, ये मुझसे दोबारा मेरा यूजर नेम यानी जीमेल और पासवर्ड पूछेगा, मैं दोबारा बताऊंगा तो परमिशन ग्रांट हो जाएगी, उसको जीमेल जाएगी, वो उस पर क्लिक करेगा तो वो उस परमिशन को इस्तेमाल कर सकता है। ये चैनल डैशबोर्ड किसका आ रहा है जरा देख लेते हैं। ये बंद है, ये वाला देखें। अच्छा, ये कोई अलामा साहब हैं। अच्छा, उसके बाद इसको देखें, ये वही वाला था। एक ही आ रहे हैं दोनों। इस तरह आपको किसी दूसरे के चैनल का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं इस वक्त एक एक्सेस है मेरे पास किसी और के चैनल का, तो मैं यहाँ पर इस वक्त मैनेजर हूं, तो जब हम किसी को एक्सेस देंगे तो इस तरह हमें एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये, अब हम थोड़ी देर के लिए अगर ये सोचें कि एक्सेस तो मैंने अपने जीमेल पर लिया, तो मेरे जीमेल पर हो सकता है मेरा अपना चैनल भी हो, तो अभी तक यूट्यूब में यहां पर उसने ऑप्शन नहीं दिखाई कि चैनल्स दिखा रहा हो कि भाई ये मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 चैनल्स का एक्सेस है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 5 चैनल्स का एक्सेस है, उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो टोटल तो 6 हो गए। तो यहां पर अभी तक यूआरएल लेवल पर यानी कि गूगल क्रोम लेवल के ऊपर ये ऑप्शन नहीं है कि आप क्लिक करें तो एक लिस्ट आ जाए, लेकिन अगर आप ये काम मोबाइल पे करते हैं तो वहां लिस्ट होती है, मोबाइल पर आपको दिखा रहा होता है। यानी मैंने अपने जीमेल से यूट्यूब खोला, तो जब मैं उसके
3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अगर परमिशंस होंगी तो वो सारे चैनल्स मुझे नजर आ रहे होंगे जिनकी परमिशंस मेरे पास है, तो उधर से मैं स्विच कर सकता हूं। लेकिन अभी तक यहां पर इस लेवल पर हमारे पास ये स्विचिंग नहीं आई हुई है। इस पर आए ना स्टार्स अकेडमी पर, इस पर आ जाए। स्टार्स अकेडमी का चैनल यहां होना चाहिए। अब आप ये देख लो, ये स्टार्स अकेडमी का चैनल है, इसका भी एक्सेस है, इसको हम ही ने ग्रो किया हुआ है सारे को ना, और ये मोनेटाइज टाइप का ही है। अच्छा, आप जरा इसकी सेटिंग्स में आ जाएं, इसको देख लेते हैं ताकि आपको इसकी सेटिंग हुई होगी। परमिशंस देख लें, काफी सारी परमिशंस आ रही हैं, कितने सारे लोग हैं जो इसको एंटरटेन करने लगे हुए हैं। अच्छा, अब चैनल पर आइए, दूसरे नंबर पर। अब फिर यहां पर चैनल की सेटिंग्स आ गई हैं। पहले हमने चैनल की सेटिंग्स कहां देखी हैं? कस्टमाइजेशन में, और कुछ चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहां पर भी हैं, जिसमें क्या क्या आ रहा है? बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और चैनल कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। चैनल कीवर्ड्स, वीडियो कीवर्ड्स नहीं है। अब आपका चैनल जो है वो टॉपिक के मुतालिक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर है तो फिर हमें क्या करना है? हम अपने सारे कीवर्ड जो हैं वो बताने हैं। चैनल कीवर्ड्स कितने दफा लिखे जा सकते हैं? वंस। लेकिन अगर आपके चैनल पर 10 वीडियोस हैं तो वो तो 10 टाइम्स कीवर्ड्स लिखे जाएंगे। अगर आपके चैनल पर 100 वीडियोस हैं तो 100 टाइम्स कीवर्ड्स लिखे जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो का अलग कीवर्ड होगा। लेकिन जो चैनल के कीवर्ड्स होंगे वो कितनी दफा लिखे जाएंगे? वो तो वंस ही लिखे जाएंगे। कीवर्ड्स की लेंथ कितनी होती है? अबाउट 500 कैरेक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, अब अगर हम यहां पर आए और कोई वीडियो रन कर लेते हैं, चलिए यहां लिख लेते हैं जी, स्टार्स अकेडमी लाहौर। सही नहीं लिखा गया? अब आ गया। यहां पर आकर हम लिख देते हैं, यहां पर मैंने एक सर्च क्यूरी लिख रहा हूं, स्टार्स अकेडमी लाहौर। जी, अब आप देखें कि रिजल्ट्स में हमें क्या मिला है। रिजल्ट में हमें सबसे ऊपर तो एक गूगल ऐड नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब इसका तो किसी से ताल्लुक नहीं है, ये तो गूगल ऐड है, ये चैनल का तो कोई रेफरेंस नहीं है। इसके बाद जो नीचे सबसे पहले हमारे पास चैनल आ रहा है, ये वही चैनल आ रहा है जो अभी हम देख रहे हैं बेसिकली। अब यहां पर अगर हम आकर देखें तो एक स्टार्स अकेडमी ये भी है, और एक और भी स्टार्स अकेडमी होगा, आ गया। फिर एक और स्टार्स अकेडमी उसके नीचे भी आ रहा है, 3। लेकिन ये वाला जो है ये रैंक है ना ये। और ये कौन सा चैनल ऑप्टिमाइजेशन है? ये वीडियो ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं है भाई। ऊपर चैनल नेम आ रहा है तो उसका मतलब है चैनल ही ऑप्टिमाइज हुआ होगा। इसका मतलब हमें चैनल अलहदा से ऑप्टिमाइज करना है, और वीडियो, और अभी हम जो काम कर रहे हैं ये सारी चैनल ऑप्टिमाइजेशन है। अब चैनल ऑप्टिमाइजेशन आपकी कितनी अच्छी होगी कि उन कीवर्ड्स पर आपके चैनल भी नजर आना शुरू होगा और आपकी वीडियोस भी नजर आना शुरू होगी, ठीक है। सो ये है चैनल ऑप्टिमाइजेशन, और यहां पर हम आगे हैं, ये हमने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। हमें देखना यह है कि भाई हमारे जो कीवर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट भी हमारा चैनल, ये चाह हम ये रहे हैं कि ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं टॉपिक वाइज, तो इनके अगेंस्ट हमारा चैनल नजर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां आकर अब बड़ी सोच समझ के हमने कीवर्ड डिफाइन करने हैं।
फिर हम अपने चैनल की कैटेगरी भी डिफाइन करते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ ऊपर, किया हुआ है ना, इस पर क्लिक करें जरा, देखें क्या होता है। क्या हुआ, वो जो वीडियो प्ले हुई थी वो कह रहा है डाउनलोड कर लो। तो ये एप्लीकेशन का नाम भी आ ही रहा होगा लिखा हुआ, अभी क्या नाम है इसका, रियल प्लेयर फॉर यूट्यूब। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, ये इंटरनेट के ऊपर रियल प्लेयर की फ्री यूटिलिटी है जो आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है। आप वीडियो भी डाउनलोड कर लेते हो और उसके बाद चाहो तो उस वीडियो को MP3 भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, जैसे किसी ने पिछली क्लास में पूछा था कॉपीराइट म्यूजिक और नो कॉपीराइट म्यूजिक। सो मैंने सर्च किया, नो कॉपीराइट म्यूजिक मिल गया, यहाँ से मैंने उसकी वीडियो डाउनलोड की। जैसे ही वीडियो डाउनलोड होगी वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू MP3। मैं उसे MP3 बनाऊंगा और उसे अपनी वीडियो के अंदर वॉइस के तौर पर इस्तेमाल कर लूंगा। उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने ढूंढी वही वाली वीडियो है जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। सो ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है हमें, चलिए मैं इसका डाउनलोड प्रेस कर देता हूँ, इसको भी दिखा दूंगा आपको मैं। तो ये आप घर में जाकर खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो, सिर्फ आपने जाकर क्यूरी लिखनी है कि डाउनलोड रियल प्लेयर फॉर यूट्यूब। तो जो भी आपके पास पहला एप्लीकेशन दूसरा नजर आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर वो डाउनलोड पे लेकर जाएगा। वहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नजर आ रही होगी आपको, कभी हमारा प्लेटफॉर्म ये वाला है, उसे डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड्स में जो लिंक फाइल आएगी उसे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें कह रहे हैं पैसे खर्चे हैं आप, हम इसे बंद कर देते हैं, फ्री हो जाएगा काम। तो ये फ्री है, ठीक है, और इसका कोई सीरियल नंबर वगैरह भी नहीं है, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये फ्री टू यूज है। आप इसको, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया ना आपके पास, ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी कन्वर्ट टू MP3। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो MP3 करेगा। और ये सेव कहाँ पर होता है, इसकी जो सेव लोकेशन होती है, जब ये इंस्टॉल हो चुका होगा तो ये वीडियोस के अंदर सेव होगा। वीडियोस में आए और वीडियोस के अंदर ये रियल प्लेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर जाइए, यहां पर देखिएगा MP3 का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जितनी मैंने कन्वर्ट की होंगी MP3s वो सारी इस जगह पे आ रही है, तो इन MP3s को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जब वापस आ जाते हैं, कीवर्ड्स की समझ में आ गई है। ये चैनल के कीवर्ड्स हैं जो हर किसी को अपने चैनल के हिसाब से खुद डिफाइन करने हैं कि भाई मेरा चैनल क्या है तो उसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। ये मैं एक और कीवर्ड लिख रहा हूं, हाँ, मैंने लिखा YouTube टैग जनरेटर। हाँ, ये बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, रैपिड टैग्स, ट्यून पॉकेट, कीवर्ड टूल, बहुत सारे आ रहे हैं। इधर आया हूं मैं और जो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे किस तरह के टैग्स चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए। ये भी फ्री होंगे इस तरह के टूल्स। तो यहां पर आकर आप अपना कोई थीम बता दें, उसको लिखा हुआ है ना जनरेट टैग्स, तो यहां पर आप अपना टॉपिक बताओ और वो आपको टैग्स जनरेट करके देगा। फिर आपको सेटिस्फाई करना है और फिर आप इनको YouTube पे जाकर भी सर्च करो और YouTube पे जो वीडियोस रैंक कर रही हैं उस वीडियो को खोलें और उसके टैग्स भी चेक करें। ये तरीका है अच्छे टैग्स निकालने का। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके निकालते हैं, तो मैंने कैप्चा नहीं किया, आई एम नॉट रोबोट, इसको भी कर दे। आगे अभी देखें टैग्स आ गए ना हमारे पास सारे के सारे। अब मैं पहले मरले में इनको भी अपने पास रख लूंगा, उसके बाद मैं YouTube पर जाऊंगा, मेरे पास vidIQ इंस्टॉल है, वहां जाकर मैं DHA मुल्तान लिखूंगा और जो पहली 3-4 वीडियोस होंगी, क्योंकि उन्हीं के साथ तो कंपटीशन करना है, मैं उनको देखूंगा कि उन्होंने कौन से टैग्स यूज किए हुए, उनके टैग भी कैलकुलेट कर लूंगा सारे, ये वाले भी निकाल लूंगा और फिर कुछ आइडियाज मेरे पास अपने भी होंगे, फिर उसकी मदद से मैं अपने टैग्स लिखूंगा। तो फिर हम टॉप पे आ जाएंगे। मैं ये देखूंगा कि कंपटीटर्स के टाइटल्स क्या हैं, किस टाइटल के ऊपर ज्यादा अच्छी सर्च हो रही है, जो टॉप पर आ रहा है उनको ज्यादा फोकस करूंगा। भाई टाइटल तो मैं एक ही लगा सकता हूं ना, लेकिन नंबर ऑफ वीडियोस के टाइटल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में तो यूज कर सकता हूं
और नंबर ऑफ वीडियोस के टाइटल्स को मैं टैग्स के तौर पर भी यूज कर सकता हूं। तो जब मेरी ही वीडियो में इतना कुछ मटेरियल मिलेगा तो मेरी वीडियो ही हमेशा ऊपर नजर आएगी। ठीक है, ये आपको मैंने एक साइंस बताई है जिसको मैं यूज करता हूं खुद से। मैं इनको यूज नहीं करता हूं। मैं किसी भी वीडियो को रैंक करना हो तो मैं सिर्फ कंपटीटर्स की वीडियोस देखता हूं कि कौन से लोग ऊपर आ रहे हैं, उनके टाइटल्स, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनके टैग्स, उसके ऊपर रिसर्च करता हूं और फिर उसकी बेस पर अपनी वीडियो का टाइटल, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और अपनी वीडियो के टैग्स बनाता हूं। और टैग्स तो 500 कैरेक्टर्स में लिखेंगे, इससे बड़े तो लिख नहीं सकते, तो जो बच जाएंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेते हैं। और एक वीडियो के अंदर आपको अलाउ है कि आप ज्यादा से ज्यादा 16 हैशटैग यूज करें। हैशटैग क्या होता है? एक होता है टैग, जो टैग्स हैं हमारे, कीवर्ड जिनको हम कह रहे हैं। एक होते हैं हैशटैग्स, कि मिसाल के तौर पे जैसे भी मैंने लिखा ना डीएचए मुल्तान, ये कीवर्ड है। अब मैं डीएचए मुल्तान को हैश कर दूंगा, हैश डीएचए मुल्तान, तो ये क्या बन जाएगा? हैशटैग बन जाएगा। अब हैशटैग मैं कहां पे लिख रहा हूं? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन की तो लिमिट बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि काफी सारे हैशटैग लगा सकते हैं, मगर यूट्यूब क्या कहता है, रिकमेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा 16 बस। अब आपने वही कुछ चीजें टारगेट कर ली हैशटैग से, कुछ चीजें टारगेट कर ली टैग्स के साथ, तो फिर आपकी वीडियो के प्रोमिनेंट होने के चांसेस हैं। और फिर आपकी नंबर ऑफ वीडियोस हैं जिसमें नंबर ऑफ हैशटैग्स हैं और नंबर ऑफ टैग्स हैं, तो फिर कंपटीटर आपका मुकाबला नहीं कर पाता और आपकी वीडियो ही हमेशा ऊपर सर्वाइव कर रही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि टैग्स के साथ आपकी वीडियो के काउंट की भी इंपॉर्टेंस है। मतलब मैं एक वीडियो की बहुत अच्छी एसईओ कर लूं और मेरे चैनल पर एक वीडियो, और जो मेरा कंपटीटर है उसी टॉपिक के ऊपर उसकी भी एसईओ हुई है मगर उसकी 15 वीडियोस हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई टैग्स। हर वीडियो में टैग्स हैं, हर वीडियो में हैशटैग्स हैं, हर वीडियो में टाइटल है, जिसका मतलब क्या? उसका कंटेंट ज्यादा हो गया ना, रैंकिंग कंटेंट उसका ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वीडियोस का काउंट भी मैटर करता है आपकी वीडियो की एसईओ में, कि कितनी ज्यादा वीडियोस हैं जिसको आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा जी। एडवांस सेटिंग्स, ये ऑडियंस वगैरह हमने सेट की हुई है। ये क्या लिखा हुआ है जी? गूगल एड्स। इसका क्या मतलब है? ये क्यों यहां पर आया हुआ है? ये हमें यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप गूगल एड रन करते हो और आप गूगल एड से जाकर वीडियो एड रन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब चैनल आपके गूगल एड से लिंक हो जाएगा और यहां पे नजर भी आएगा। ऑटोमेटिक कैप्शंस के खुद ब खुद कैप्शंस आए और फीचर एलिजिबिलिटी में आइए, बस ये देख लेते हैं और फिर हम यहां पे बंद करेंगे। स्टैंडर्ड फीचर इनेबल्ड, आपका पहला फीचर इनेबल होगा एज ए न्यू चैनल। जो दूसरा फीचर होगा वो आपका इनेबल नहीं होगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको इस जगह पे आकर यूट्यूब में स्टूडियो में आकर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करोगे आपका ये सेकंड फीचर इनेबल हो जाएगा। सेकंड फीचर क्या है? वीडियोस ओवर 15 मिनट्स। यानी अगर आप ये सेकंड फीचर इनेबल नहीं करते अभी तो आप 15 मिनट से छोटी वीडियोस लगा पाओगे। अगर आप सेकंड फीचर इनेबल नहीं करते तो आप कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते अपनी वीडियो का। ठीक है, ये लगाने के लिए भी आपको सेकंड इसकी फीचर की जरूरत है। ये कैसे करेंगे आप? ये इस तरह करेंगे। ये वेरीफाई हुआ है ना यहां पर, तो ये कहता है इस बटन पे क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर दें, वहां पर कोड आएगा, पेस्ट करें, इनेबल हो गया। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, और ये वाला फीचर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा जब आप वीडियोस अपलोड करोगे और आपकी चैनल के ऊपर चीजें आती जाएंगी। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह इसको अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अपलोड डिफॉल्ट्स का ऑप्शन जो है यहां से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी भी अभी आ जाएगी कि चैनल की कैटेगरी हम कहां से चूज करते हैं। अब 2 चीजें होती हैं कि यहां तो आप अपने चैनल की कैटेगरी चूज ही ना करें, क्योंकि अगर आप चैनल की कैटेगरी चूज करेंगे तो इसमें आप चैनल को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप इस तरह की वीडियोस लगाएंगे, तो उसमें आपके पास थोड़ी सी चॉइस मिल जाती है कि भाई आप थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने चैनल को कैटेगराइज कर लेते हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भी एजुकेशन का चैनल है, गेमिंग का चैनल है, न्यूज़ का चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इस पर इसी तरह का कंटेंट लगाऊंगा तो मुझे रिकमेंडेशन मिलनी है। तो अगर आप चैनल को इनिशियल स्टेज में कैटेगराइज नहीं करो तो आप थोड़ी सी मल्टीपल टाइप की वीडियोस लगा सकते हो और उसको भी फिर थोड़ी सी रीच मिल जाएगी।
इन द लॉन्ग रन हम रिकमेंड करते हैं कि चैनल को कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनिशियल फेज में जब भी आप थोड़े से कंफ्यूज हैं 2-3 टॉपिक्स में, तो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप एक कैटेगरी को पिक करें और उसके ऊपर वीडियोस लगाएं। अगर आपको 3 कैटेगरीज पे काम करना है तो आप 3 चैनल बनाएं, ताकि हर न्यूज का चैनल है तो उस पर न्यूज की बात करें, एजुकेशन का चैनल है उस पर एजुकेशन की बात करें, ब्लॉग का करना है, वीलॉग करने हैं तो पीपल एंड वीलॉग को सिलेक्ट करें, ताकि लोग इस कैटेगरी में जाएंगे तो आपके वीडियोस यूट्यूब खुद रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा, ठीक है। अब हम चैनल पे बात कर रहे हैं, चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि 2-3 चीज़ें, वीडियो एडिटिंग हल्की फुल्की आपको आनी चाहिए एंड थंबनेल्स बनाने आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में आपकी वीडियो में थंबनेल का है। वीडियो के अंदर का जो कंटेंट है उसमें बेशक जान कम हो, मगर आपके थंबनेल में जान ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग कितने अट्रैक्टिव थंबनेल्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो उसके ग्राफिक्स अट्रैक्टिव नहीं होते, उसका मैसेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। सो थंबनेल डिज़ाइन करने में ग्राफिक्स का रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा रोल ये है कि आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस कितनी अच्छी बना सकते हैं। आपको हेडलाइंस बनानी आती है, कैप्शंस का रोल है। फिर आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो आपको उस लैंग्वेज में जाना है कि भाई वो मैसेज उस तक पहुंच भी जाए, और कैप्शंस आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपको कैप्शंस, अट्रैक्टिव कैप्शन बनानी नहीं आती, बल्कि आप बहुत डिसेंट तरीके से कैप्शंस बनाते हो, तो आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी। आपको इनडिसेंट का मतलब ये है कि थोड़ा सा इस तरीके से कि किसी बंदे को लगे कि भाई ये वो चीज़ है जो मुझे देखनी है। ऐसा ना लग रहा हो कि बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दें हम कि भाई यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग, ठीक है। अब इस बात को यूट्यूब पर लोग कितने तरीकों से करते हैं ना। कोई बंदा ये भी कह सकता है कि भाई ये वाली सेटिंग नहीं की इसीलिए तो चैनल ग्रो नहीं हो रहा तुम्हारा, ऐसे लिखते हैं ना लोग। तो जो बेचारा जिसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा होता वो एकदम देखता है, कहता है ये कोई खास सेटिंग आ गई है। तो वैसे अगर आप वो बता दोगे ना कि इस टाइम मैं कस्टमाइजेशन की सेटिंग बता रहा हूँ, तो वो कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये बता देगा कि भाई ये सेटिंग कर लो, तो हर हफ्ते आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो वो एकदम हर बंदा देखेगा। तो मैं ये साइंस है थंबनेल्स बनाने की। इस तरह के थंबनेल्स अगर आप बनाओगे तो आपकी वीडियोस ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाएंगी। बेशक अंदर मैसेज वही वाला हो, कस्टमाइजेशन का ही हो, लेकिन थंबनेल के ऊपर वो वाला मैसेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यूज़र को अपने साथ इंटरेक्ट करने का आर्ट भी आना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा चीप तरीके से पहले लोगों को अट्रैक्ट करूंगा अपने साथ कि भाई वो मेरे दोस्त बन जाए। हाँ, सब के सब कि वो कब वीडियो आएगी, बड़ी मज़ेदार वीडियो होती है ना, ऐसे घर में बैठ के अक्सर लोग देख रहे होते हैं कि भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होती है, तो बड़ा बंदे इंटरेस्ट शो करते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? वो इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेक्ट करता है ना ऑडियंस के साथ, खुद से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा होता है, लोगों से बात कर रहा होता है। यानी आपको लोगों से बात करनी भी आनी चाहिए। पहले थंबनेल अच्छा कर लिया, फिर आप अपनी ऑडियंस से टॉक भी कर रहे हो, यानी कि हर देखने वाले को लगता है कि भाई ये तो हमसे बातचीत करने लगा हुआ है। तो इस तरीके से चैनल आपके ग्रो होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में तो ये चीज़ें बिल्कुल काउंट नहीं करती हैं। बिजनेस में काउंट करता है आपका मैसेज और आपका अपडेटेड मैसेज और आपकी ऑफर। अगर ये चीज़ें और उसके साथ एसईओ, तो फिर आपकी वीडियोस जो होती हैं वो रैंक करना शुरू हो जाती हैं। और बिजनेस में हमें कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस में हमें सिर्फ चंद व्यूज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने उन्हें कन्वर्ट करना होता है अपनी बिजनेस लीड के अंदर। तो अगर हम एक वीडियो किसी टॉपिक पे कोई बिजनेस की चीज़ बेच रहे हैं, उस पर हमें 500 व्यूज़ भी मिल जाएं और उस 500 व्यूज़ के अगेंस्ट मुझे 2-3 क्लाइंट्स भी मिल जाएं, तो इसका मतलब होता है कि हमारी वीडियो बिल्कुल रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन अगर आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ जाएं लेकिन रिस्पॉन्सिव ना हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बिजनेसमैन कहेगा भाई वीडियो तो मैं बड़ी अच्छी लगा रहा हूँ, तो मैं ऑप्टिमाइजर को क्यों पैसे दूँ, मुझे तो बिजनेस ही नहीं मिल रहा यहाँ से। जो बिजनेसमैन यूट्यूब आपसे बनवाएगा उसको बिजनेस चाहिए, उसको ना तो सब्सक्राइबर चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए कि जिस बिजनेसमैन को अपने चैनल से बिजनेस मिलेगा उसको सब्सक्राइबर मिलेंगे, उसको व्यूज़ भी मिलेंगे, उसको टाइम भी मिलेगा, क्योंकि लोग वीडियोस तो देख ही रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई बंदा हमें ये कहे कि भाई मुझसे कितने पैसे लेंगे आप और मुझे इतने मिलियन व्यूज़ दे दें, तो ये काम हम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। ये काम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर अपना, कि वो मैसेज कैसा लेकर आ रहा है। और लोगों के ग्रोथ चैनल को उस वक्त देखते हैं जब वो ग्रो हो जाते हैं। वो जो प्रोसेस होता है ना ग्रोथ का, वो नहीं देख रहे होते। सो एक प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई कहे कि मैं मोनेटाइज करवा देता